हम लोग यहां इसलिए आए कि 200 से ज्यादा वे किसान जो शहीद हुए आपके लिए, हम उनके परिवारों को सांत्वना देने आए। वह किसान जो घेरे बैठे हैं, यहीं से पास पलवल में भी बैठे हैं, वह हमारे किसान हैं, हमारे भ्राता, हमारे भाई, हमारे परिवार है, हमारा खून है। हम उन्हें हिम्मत देने आए। और वे जालिम दिल्ली सल्तनत, जिसे पता नहीं कौन से अहंकार का नशा ले रहे हैं, रोज लेते हैं, जो लोग सुबह शाम झूठ बोलते हैं, दो चार बड़ी बात ना फेंक दें उससे पहले मुझे लगता है उनको रात को नींद नहीं आती। उन जालिम लोगों को भी हम कहने आए हैं, तुम एक लाठी मारो हमारी संख्या दुगनी होगी, तुम दो मारोगे हमारी संख्या चौगुनी होगी। और कितनी बड़ी बात है कि हमारे बीच अब हो जाए, 52 पाल के हमारे अध्यक्ष मौजूद हैं, चौधरी अरन जी और करण दलाल जी। पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का ख्याल रखना पड़ता है। और जो इन्होंने धमकी दी वे भी बहुत गंभीरता से ली लोगों ने। अब मैं बात कर रहा था, मुझे आज पता लगा कि ये बचपन में बॉक्सर भी रहे हैं, चैंपियन बॉक्सर। आज भी इन्होंने खूब हाथ चलाए हैं, भाजपा वालों को दर्द होगी। हम धन्यवाद करते हैं क्षेत्र की जनता की ओर से, आभार व्यक्त करते हैं। ये इसलिए हमारे बीच आए, इन्होंने यही समझा कि हमारा दर्द है, ये हमारा कुनबा है, हमारी लड़ाई है। और ये समाज की बहुत बड़ी ताकत है। जिस तरह एक शरीर में चोट लगती है तो घाव अपने आप शरीर भर देता है, समाज में भी जो कोई क्षति होती है तो क्षति पूर्ति का रास्ता भी, चुनौती से लड़ने का रास्ता भी समाज देता है। मैं कहना चाहता हूं यही रास्ता है, इकट्ठा होने का, एकत्रित होने का, एकाग्रता के साथ एक कदम एक बढ़ाकर मुकाबला करने का। आज की वो तारीख है, अगर हम अपने स्वार्थ में या अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर, अपनी पहचान को लेकर बैठे रहेंगे, ये लोग और हावी होते रहेंगे। और किसी में हिम्मत नहीं थी जो मुकाबला कर लेते। इन पे पता नहीं क्या क्या है, बड़ी बड़ी तोप हैं, ईडी फीडी, सीबीआई पीबीआई, क्या क्या है, सारे दबाव हैं। आप देखो क्या हो रहा है, कहते साहब अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है। यहां कोई है किसान जिसे कोई विदेशों से पैसा मिल रहा है आने का? जैसा तेजपाल जी बता रहे थे तो नुकसान सह के ही आए जो आए। बताओ सह लोगे कि नहीं सह लोगे? नहीं, मैं तो उस नुकसान की कह रहा था जो कुछ तीखी नजर से देखें आपको। मेरे इशारे में इशारा है। यही कोसी से पौध लगा था, चौधरी चरण सिंह जी के समय की बात है। घर के ठंडे चूल्हे पे खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। अब किसान कैसे बता दे कि दिन अच्छे हैं? चारों तरफ से घिरा हुआ है किसान। और फिर मोदी जी कहते तो ये किसान नहीं है, वो कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। यहां का किसान, हम मंडी में खड़े हैं, यहां भी बेचता है, हरियाणा भी जाके बेचते हो, और हरियाणा में भाव कुछ बेहतर ही मिलता है आपको।
आप बताओ मुझे, आपकी धान पे सरकारी रेट मिल रहा है क्या किसानों को? देख लो पिछले 4, 5, 6, 7 साल में पिटो है। गेहूं का सरकारी रेट 1975 है, क्या भाव मिला? बाजरे का रेट 2150 है, ज्वार का रेट 2640 है। हाँ, यहां पैदा नहीं करते, लेकिन उनकी तो बात करनी पड़ेगी ना, दिल्ली बात पहुंचनी चाहिए। आप किसी फसल को उठा लो, यही बात है, किसान को भाव नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है कि ये सारे मूर्ख बैठे हैं, इन्हें मालूम है, मोदी जी को ये पता है कि आपको मंडी में भाव नहीं मिल रहा। अगर कोई सुधार करना था तो यहां सुधार करना था, इसका उपाय ढूंढते मोदी जी, ये किए नहीं। उल्टा जो है, जो नींव है उसी को खोदने में लग रहे हैं। चौधरी छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी ने मंडी व्यवस्था बनाई थी। चौधरी चरण सिंह जी के 50 साल पहले किए गए काम भी आज भी जो है व्यवहारिक लगते हैं लोगों को। ये है विजन, काम करने का तरीका। अब ये नाम ले रहे किसान का कि किसान हित में है, कहते साहब काला कानून बता रहे लोग, इसमें काला क्या है बताओ। मैं पूछना चाहता हूं उसमें अच्छा क्या है, सफेद क्या है, इसमें पवित्र क्या है, किसान के हित में क्या चीज है? आप एक बात हमें बता दो। कोई बात नहीं है। संसद में प्रधानमंत्री ने माना कि हां, ये किसान आंदोलन पवित्र है, किसान अगर सड़क पे बैठा है वह पवित्र है। फिर अगले ही उसमें सेंटेंस में कह दिया वाक्य में कि वो अपवित्र है। मेरे समझ में नहीं आई क्या बात थी वो, क्या वो आरोप लगा रहे, क्या बता रहे कि ये किसान ही नहीं है, ये तो पता नहीं आतंकवादी है, ये कहां से इन्हें पैसा मिल रहा, क्या है, ताकतें पीछे मेरे लग गई। चाय को भी बदनाम किया जा रहा है। ये तो दूध पीने वाले हैं और दूध बेचने वाले हैं, तुम अपनी पानी की चाय अपने पास रखो। तुम चाय पे खतरा बता रहे हो, देश पे खतरा है। तुम षड्यंत्र बता रहे हो, बिल्कुल षड्यंत्र है, लेकिन कोई विदेशी षड्यंत्र नहीं है। ये जो देसी सेठ हैं, 2-3 भाग हैं, वो आपके जब से आपका राज आया मोटे होते जा रहे हैं। ये बात वहां से आई है निकल के, उन्हीं को लाभ पहुंचाना चाहते हो तुम। वरना लिख देते कानून में, व्यापार होगा चाहे निजी क्षेत्र में होगा, चाहे सरकार खरीदेगी, कम से कम एमएसपी प्रत्येक किसान को हर व्यापार में दिया जाएगा। ये लिख देते तो हम और आपकी कोई इस तरह से शिकायत नहीं बन पाती। दूसरा मैं इल्जाम इन पे लगाता हूं, इनकी मंशा आपकी जमीन पे इनकी निगाह है और कुछ नहीं है। जो किसान ये सोच रहा हो कि भाई मंडी पे मेरी खरीद नहीं होती, अभी भी बिचौलिए हैं, अभी भी मैं लुट रहा हूं, हो सकता है शायद कोई सीधा खरीद ले, बेहतर भाव मिलेगा मुझे, हो सकता है मेरे यहां फैक्ट्री लग जाएगी, यही बता रहे हैं किसानों को। सच्चाई ये इन्हें कुछ मतलब नहीं, सीधा आपकी जमीन लेंगे और खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम है आपके प्रयासों से भूमि अधिग्रहण कानून ऐसा कैड़ा बन गया कि 4 गुना भाव इनको देना पड़ेगा। अगर सरकार एक्वायर करेगी तो जमीन खरीदेंगे भी नहीं। ये तो सस्ता जो है आपसे जमीन पट्टे पे ले लेंगे, गांव के गांव। सरकार उसे SEZ घोषित करेगी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जहां कोई देश का कानून नहीं चलेगा, जो कंपनी राज है, कंपनी के कानून चलेंगे। अंग्रेज इस देश में आए थे तो पहले अपनी सेना नहीं भेजी थी, उन्होंने कंपनी भेजी थी। और आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देशवासी 2-3 लोग उसी तरह का कब्जा बनाना चाहते हैं। सारे काम इन्हीं को मिलेंगे और कोई नहीं बचा, कोई बचा ही नहीं है। सारे एयरपोर्ट अदानी जी को, आप गिनती करोगे जितने टेंडर हो रहे हैं, जितने नए नए काम बन रहे हैं, जो परियोजना बन रही हैं, कहां जा रही हैं? रेलवे बेचनी है, LIC बेचनी है, सारी कंपनी बेचनी है। और वित्त मंत्री कहती है हम विनिवेश नहीं कर रहे, हम तो निजीकरण कर रहे हैं।
खुले तौर पर उन्होंने कह दिया हम विनिवेश नहीं कर रहेंगे, हम तो सभी बेचेंगे। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से, जियो ने डिस्काउंट निकाला, आपने मोबाइल ले लिया और जब डिस्काउंट खत्म कर देगी तो आप उनसे लड़ पाओगे क्या? जियो के विरुद्ध धरना देने से काम नहीं बनेगा। सरकार से आप पूछ सकते हो, सरकार से मांग सकते हो, जनप्रतिनिधि के आप आगे रख सकते हो बात, हम लोग कुछ गलती करेंगे तो हमें सुधार सकते हो। लेकिन पूंजीपति के आगे आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकता। उनके नियम खुद ही हैं और उनका एक ही नियम है, वे अपना मुनाफा देखते हैं, उनका दोष नहीं कुछ। प्राइवेट सेक्टर का काम ही है वो मुनाफा देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे अरे भाई गरीब किसान है इसे छूट दे दो, नहीं। तो इसलिए ये वो वक्त है कि हमें लड़ाई लड़नी होगी। ये कानून ऐसे अगर व्यवस्था बन जाएगी, सब कुछ आज दांव पे लगा है, सब कुछ लगा है और आपको कमजोर करने के लिए वो बैठे बैठे साजिश भी रच रहे हैं। अभी मैंने देखा मीडिया में चल रहा है कि गृह मंत्री और गडकरी जी दिल्ली में बैठक ले रहे और कह रहे ये जाटों का आंदोलन है, कह रहे खाप नेताओं से बात करी जाएगी। अब बावन पाल के तो हमारे बैठे ही हैं, हो सकता है आपको फोन आ जाए अमित शाह जी का, उठा लेना। मैं पूछना चाहता हूं ये कोई एक जाति की बात है क्या? ये कोई, अब आप हमें गोत्र में बांटोगे, अब हमें जातियों में बांटोगे? आपने संविधान पे शपथ ली है गृह मंत्री जी, संविधान क्या सिखाता है? सब बराबर हैं। क्या ये उचित है कि गृह मंत्री के बैठक में उनकी मौजूदगी में ऐसे फैसले लिए जाएं और वो बाहर सार्वजनिक चर्चा बन जाए कि गृह मंत्री जुट गए हैं जाटों को ठीक करने? ये कलंक है, लोकतंत्र पे कलंक लग रहा है। बात जाटों की नहीं है, किसानों की है। और जो जाटों की बात आज करेगा वो देश के किसान को कमजोर करने की काम कर रहा है, वो हम पे कुल्हाड़ी चलाने का काम कर रहा है। चौधरी चरण सिंह जी किसान, मजदूर, गरीब की बात करते थे, इसलिए हमारी वह ताकत थी। आप क्या वह खोई हुई ताकत पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो कि नहीं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। जात पात का कोई सवाल नहीं, जो जात पात की बात करता है वो किसान विरोधी है। आज फैसला लो, ठान लो। विरोधाभास सब में होता है, हम में भी रहता है, कोई बात नहीं, आपस में शिकायत कर लेना पीछे। लेकिन आज एक लक्ष्मण रेखा बना लो, पत्थर में लकीर खींच लो। जैसा मैंने कहा था बीजेपी के ये मत सोचना कि भाई जिला पंचायत में तो यूं नारा है, बड़े चुनाव में उनको दे देंगे। ये बंटवारे नहीं चलने चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, जिससे पहले आप हम पे ही आरोप लगाओ, मैं आपको दूध का दूध, पानी का पानी आज साफ सफाई देना चाहता हूं। बात यह थी, पिताजी के पास, चौधरी अजीत सिंह जी के पास खुद यहां क्षेत्र के प्रतिनिधि पहुंचे और उन्होंने मांग रखी और उन्होंने उनके आगे झूठ बोला। यह आपको नहीं पता होगी। और उसके बाद वो निर्णय लिया गया जिला पंचायत का। कोई गलत फहमी मत पालना। जो जाके चौधरी अजीत सिंह जी के आगे झूठ बोल सकते हो, क्या कभी चौधरी साहब ने आपको झूठ बोला है? कोई बनावट है क्या? इतने सरल व्यक्तित्व के आगे आप झूठ बोल सकते हो, तो आपको तो रोज झूठ बोलेंगे। तो ये मत सोचना कि छोटे चुनाव में भाई भाजपा और बड़े चुनाव में ना, अभी से करो और फैसला लो। राजनीतिक चोट जब तक नहीं देंगे तब तक किसान आंदोलन भी सफल नहीं होगा। इनकी वही कमजोरी है, आज भी उस अहंकार में है, लेकिन उन्हें पता है कि रेत के ढेर पे खड़े हैं, कब जो फिसल जाएगी सत्ता तब उन्हें एहसास होगा। और विरोधी की बात सुनो, हम विरोधी हैं, हम आंदोलन जीवी हैं।
महात्मा गांधी जी आंदोलनजीवी थे, अंबेडकर जी आंदोलनजीवी थे, देश को बनाने वाले लोग। आंदोलन होता है तो समाज में सुधार होता है। आंदोलन करना हर नागरिक का अधिकार है। और हमारे देश में तो जब बताते हैं कि रावण की भी जो आखिरी पल आया था तो उनके रावण के मुख पे भी राम निकला था। राम का नाम लेके उनका जो है निधन हुआ। और आपका भी यही हाल होगा। जब सत्ता खिसकेगी तो आपकी जुबान पे भी किसान आएंगे। पंचायत है तो कुछ फैसले होने चाहिए। आप राजी हो तो आप अपना उठा के बता देना। नहीं अभी पहले सुन तो लो। पहले ही राजी है। सहमति दे रहे हैं आपके साथ, सब सहमत हैं आपके साथ। और यहाँ मैं कहता सारी संपत्ति हमारी फिर भी आपकी मंडी तो आपकी है जी। देने आपकी है। नहीं, मेरी प्रार्थना और दिल्ली में से चौधरी साहब बैठे हैं उनकी हमेशा प्रार्थना रहेगी ये क्षेत्र तरक्की करे। यहाँ जो मिल है जो सूनी पड़ी है उसकी बातें यहाँ की गई हैं। बहुत लोगों ने वादे किए, लेकिन आप हमें बल दोगे, हमें को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई शिकायत नहीं पड़ेगी। अपने आप देखोगे काम पटरी पे होगा। आज हम फैसला ये ले, सबसे पहले वह जो किसान इस कुर्बानी दे रहे हैं आज हमारे लिए, वह हमारा खून है, उनके लिए विशेष सम्मान सरकार कुछ ना कुछ तय करे। आज वे लोग जो संसद में खड़े होकर 2 मिनट की संवेदना भी व्यक्त करने से जो है मुंह अपना हटा रहे हैं, बदल रहे हैं, हट रहे हैं, हमें ऐसे प्रतिनिधि हम उनको नकारते हैं। बताओ बात ठीक है कि नहीं? राजी हो? किसानों के विरुद्ध जो कार्रवाई सरकार ने करी है, किसान के हित में लिखने वाले, पत्रकारिता करने वाले निष्पक्ष पत्रकारों के विरुद्ध जो अनैतिक कार्रवाई सरकार कर रही है। 21 साल की बच्ची, 21 साल की तो उम्र होती है, नाजुक होती है, लेकिन उनमें ज्वालामुखी की तरह भावना होती है नौजवानों में। जब से मोदी जी आए हैं, नौजवानों ने वोट दिए आए, और आज उन नौजवानों के विरुद्ध ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी विश्वविद्यालय में घुस पड़ते हैं, वहां मार पिटाई करते हैं, और आज कह रहे हैं भाई 21 साल की उम्र में लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए। क्यों? हम तो ये मांग करेंगे कि सरकार बने तो 21 साल में अगर आप वोट कर सकते हो, शादी कर सकते हो, चुनाव लड़ने का मौका प्रधानी में अगर मिल सकता है, तो आपको देश की संसद में और देश की विधानसभाओं में भी मौका मिलना चाहिए नौजवानों को। सत्ता की चाबी आज नौजवानों के हाथ में है, आप नहीं रोक सकते। हम लोग सोचे हम ही लोग काबिज रहेंगे, नहीं। समाज बदल रहा है, उस बदलते समाज के साथ रहेगा जो, उसे ताकत उसके साथ रहेगी। जहां युवा करवट करेगा, ये सरकारों को धराशायी करेगा। तो आज हम ये फैसला लेते हैं, आप हमें दबाने का प्रयास ना करें। गृह मंत्री जी, मोदी जी, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये पंचायतों का सिलसिला जारी रहेगा, और यहां से उठकर जहां भी कहीं आंदोलन है, जहां समय पे आवश्यकता पड़ेगी, बावन पाल के चौधरी साहब बैठे हैं, बताएंगे। पलवल में जरूरत पड़ेगी, ललकार करेंगे, तो हम सब जो है संख्या में वहां पहुंचेंगे। हाथ उठा लो एक बार, ताली तो बजाएगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज से लेके ये हमारी किसानों की बात नहीं मान रहे। हर चुनाव में मुकाबला करना है, हर चुनाव में उन्हें चोट पहुंचानी है, और वोट की चोट से हमें इन्हें सत्ता से हटाना है, ताकि अंतिम वक्त पे मरते मरते इनकी जुबान पे किसान आ जाए। ये हमारा लक्ष्य है। और मैं चौथा प्रण सब समाज के आगे, मैं अपना चौथा प्रण, चौथा संकल्प, 3 संकल्प आपने लिए हैं, चौथा संकल्प मैं लेना चाहता हूं कि जो आज आपने हाथ बढ़ाया है, जो ताकत आप अपने आप में देख रहे हो, किसान की राजनीति को उठते देख रहे हो, आपके उस बढ़ाए गए हाथ को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जो हमारे बाबा कहते हैं कि बाबा के रास्ते पर चलियो,
बहुत बड़ी लड़ाई होगी, रास्ते में कांटे आएंगे, लेकिन मैं उनको नजरअंदाज करूंगा। अभी पांव के छाले ना देखो, अभी यारो सफर की इब्तिदा है। ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नारे लेते हैं, जय जवान, किसान एकता, चौधरी चरण सिंह।